हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है गरीब की ईद की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। उमर एक अपार्टमेंट में सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है। उसकी बेगम नेहा की मौत तब हो गई थी जब उसकी बेटी नूर सिर्फ 3 साल की ही थी। नूर बचपन से ही देख नहीं सकती थी। नेहा की मौत के बाद रिश्तेदारों के लाख कहने पर भी उसने दूसरा निकाह नहीं किया, क्योंकि वो नूर को बेहद प्यार करता था और उसे लगता था कि कभी भी सौतेली माँ उसे उतना प्यार नहीं देगी जो प्यार नेहा उसे दिया करती थी। नूर के लिए तो वही अम्मी थी और वही अब्बू। अरे वाह, आज तो मेरी नूर बहुत ही खूबसूरत लग रही है। खूबसूरत? हाँ बेटी, खूबसूरत। जैसे खुदा ने फूलों को बनाया, उसमें रंग बिरंगे रंग भरे। रंग बिरंगे फूल खूबसूरत लगते हैं अब्बू। काश कि मैं भी फूलों को देख पाती तो समझ पाती कि खूबसूरत क्या होता है। नूर की बातें सुनकर उमर उसे गले से लगा लेता है और उसकी आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। उमर अपनी बेटी का बहुत ख्याल रखता था। हर दिन उसे तैयार करता, फिर वो काम पर जाता। नूर बेटा, मैं काम पर जा रहा हूँ बेटी, तू अपना ध्यान रखना। घर का सारा काम करने और नूर को तैयार कर उसे नाश्ता पानी कराने में कभी कभी उसे काम पर पहुंचने में देर भी हो जाती थी। अपार्टमेंट के कुछ लोग उसकी परेशानी समझते थे और कुछ लोग उसे हटाने पर तुले हुए थे, क्योंकि वो अक्सर लेट हो जाया करता था। लेकिन ईद के कुछ दिनों पहले की बात है। एक दिन वो काम पर काफी देर से पहुंचा, क्योंकि नूर की तबीयत ठीक नहीं थी। और जब वो वहाँ पहुँचा तो उसने देखा कि अपार्टमेंट के बाहर कई लोगों की भीड़ है। क्या बात है, आज यहाँ इतनी भीड़ क्यों है? थोड़ी देर में उसे पता लगा कि सोसाइटी के कई घरों में चोरी हो गई है। लाखों के जेवर और पैसों का चोरों ने हाथ साफ कर दिया है। जिन लोगों के घर चोरी हुई थी, उन्होंने जब उमर को देखा तो भड़क गए। आ गए तुम? हाँ, आज बहुत जल्दी आ गए। हाँ, मैं तो कब से कह रही थी कि इस आदमी को हटाओ यहाँ से। अरे, इसको पगार किस बात की मिलती है? जब ये अपनी ड्यूटी ठीक से करेगा ही नहीं तो फ्लैट में तो चोरियां होंगी ही, और जब चोरियां होंगी तो फिर इसे काम पर रखने का क्या मतलब? सभी बहुत भड़के हुए थे। कुछ लोगों ने तो उल्टा उमर पे ही इल्जाम लगाना शुरू कर दिया। अरे, कोई इससे पूछो, आज ये इतना लेट क्यों हो गया? मुझे तो लगता है कि उन चोरों के साथ इसकी भी मिली भगत है। ये आप क्या कह रहे हैं साहब? मैं अपना काम ईमानदारी से करता हूँ और ईमानदारी की रोटी में ही खुश हूँ। मुझे क्या जरूरत है ये सब करने की साहब? चुप रहो, बकवास बंद करो और ये ईमानदारी का ढोंग बंद करो। मेरा तो मन कर रहा है तुम्हें पुलिस को सौंप दूं, वही उगलवाएंगी तुमसे सच्चाई। साहब, मैंने कुछ नहीं किया है साहब, पुलिस को मत बुलाइए। उमर ने लोगों को बहुत समझाया कि वो बेकसूर है, लेकिन उसकी किसी ने नहीं सुनी। फिर पुलिस की गाड़ी आई और उसे थाने में ले गई। पुलिस ने भी उसकी एक नहीं सुनी। सच सच बता, तुम्हारे बाकी साथी कहाँ हैं? किन लोगों को तुमने फ्लैट में चोरी करने के लिए बुलाया था और कब से तुम इन धंधे में हो? साहब, आप किस धंधे की बात कर रहे हैं? मैंने कुछ नहीं किया है साहब। मैं तो मामूली सिक्योरिटी गार्ड हूँ और अपना काम ईमानदारी से करता हूँ। मुझे छोड़ दीजिए। मेरी बेटी घर पर अकेली है, वो बेचारी देख भी नहीं सकती। खुदा के लिए मुझ पर रहम करिए और मुझे घर जाने दीजिए साहब। वो मेरा इंतजार कर रही होगी।
अरे झूठ बोलते हुए जुबान नहीं कांपती तुम्हारी। बेटी देख नहीं सकती, चोरी करने से पहले बेटी का ख्याल नहीं आया तुम्हें? तुम जैसे शातिर लोगों का मुंह कैसे खुलवाना है ये मुझे पता है। ये कहकर इंस्पेक्टर ने उसकी पिटाई कर दी। दूसरी ओर काफी रात होने पर भी जब उमर घर नहीं आया तो नूर काफी परेशान हो गई। उसे फिर से बुखार भी चढ़ाया था। आज अब्बू अभी तक क्यों नहीं आए हैं? जब मेरी तबीयत खराब होती है तो वो जल्दी आ जाते हैं। फिर आज क्या हुआ? वो क्यों नहीं आए हैं अभी तक? नूर रात भर खुदा से अपने अब्बू के लिए दुआ मांगती रही, लेकिन उमर नहीं आया। उधर उमर भी रात भर नूर के बारे में सोचता रहा। ना जाने कैसी होगी मेरी बच्ची, उसे फिर से बुखार तो नहीं चढ़ गया होगा। या खुदा, तू तो गरीबों और मजलूमों की मदद करता है, तो फिर आज चुपचाप क्यों बैठा है? मेरी बच्ची बीमार है, मैं बेगुनाह हूँ, फिर भी यहाँ सलाखों के पीछे हूँ। ये कैसा इंसाफ है तेरा, कैसा? इस घड़ी में क्यों मेरा साथ छोड़ दिया, जबकि मैं तो रोजे रखता हूँ, 5 वक्त की नमाज भी पढ़ता हूँ। पूरी रात दुआ करने के बाद भी जब उमर घर नहीं लौटा तो नूर ने भी खुदा से शिकायत करनी शुरू कर दी। अब्बू कहते हैं कि आप दिल से दुआ करने वाले गरीबों और मजलूमों की फरियाद सुनते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अब्बू झूठ कहते हैं। मैंने पूरी रात अपने अब्बू के लिए दुआ मांगी, लेकिन आपने कोई जवाब नहीं दिया। ना जाने मेरे अब्बू कहाँ हैं। ठीक है, आपको लगता है कि आपकी मदद के बिना मैं अपने अब्बू को नहीं खोज पाऊंगी, तो ये गलत है। मैं जाऊंगी अपने अब्बू को खोजने। नूर ने अपने अब्बू को खुद ही खोजने का फैसला किया और घर से निकल पड़ी। वो आज तक बिना अपने अब्बू के घर से कभी बाहर नहीं गई थी। उसे सड़क की भीड़ का भी अंदाजा नहीं था। फिर भी वो इसकी परवाह किए बगैर गिरती संभलती अपने अब्बू का नाम पुकारते हुए सड़क पर आगे बढ़ी जा रही थी। अब्बू, अब्बू, कहाँ हो आप अब्बू? देखो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं ठीक से चल भी नहीं पा रही हूँ। आ जाओ ना अब्बू, जल्दी से कहीं से आ जाओ ना। दूसरी तरफ उमर पुलिस की मार खाते खाते बेहोश हो गया था। हवलदार, ये तो बेहोश हो गया। अगर इसे लग रहा है कि इसके बेहोश होने के कारण मैं इसे छोड़ दूं, तो ये गलत सोच रहा है। साहब, मुझे तो ये ज्यादा ही शातिर लग रहा है। शातिर लोगों को कैसे ठीक करना है ये मुझे पता है। सुनो, अभी तो मैं घर जा रहा हूँ, शाम को लौटता हूँ, तब इसकी जुबान खुलवाऊंगा। इंस्पेक्टर साहब ने उस समय तो उसको छोड़ दिया, लेकिन शाम को फिर से पूछताछ करने की बात कहकर वो थाने से अपने घर जाने के लिए अपनी पुलिस जीप में निकल गए। थोड़ी दूर पर उन्हें नूर सड़क के किनारे दिखी। उसके हाथ पैर में चोट लगी थी। शायद किसी गाड़ी वाले ने उसे धक्का मार दिया था। वो रोई भी जा रही थी। इंस्पेक्टर की बेटी भी नूर की उम्र की ही थी, इसलिए उसे देखकर उन्हें दया आ गई और वो अपनी जीप रोककर उसके पास गए। अरे, कौन हो तुम और इस तरह यहाँ बैठी क्यों रो रही हो? क्या हुआ है तुम्हें और ये चोट कैसे लगी? कौन है आप? मैं इंस्पेक्टर। क्या आपको खुदा ने भेजा है मेरी मदद के लिए? खुदा ने? हाँ, उन्होंने ही भेजा है। अब बताओ, तुम रो क्यों रही हो और तुम कौन हो? मैं नूर हूँ। मैं अपने अब्बू को खोज रही हूँ। वो कल से घर नहीं लौटे हैं।
घर नहीं लौटे हैं? क्या नाम है तुम्हारे अब्बू का? कैसे दिखते हैं वो? तुम मुझे बताओ, मैं उन्हें ढूंढूंगा। उमर नाम है उनका, और वो कैसे दिखते हैं वो मुझे नहीं पता। मैंने आज तक उन्हें नहीं देखा। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? अच्छी भली तो तुम देख रही हो और कहती हो तुमने अपने अब्बू को नहीं देखा। नहीं, मैं सच कह रही हूँ। मैंने सच में उन्हें नहीं देखा, क्योंकि मैं जन्म से ही नहीं देख सकती हूँ। इंस्पेक्टर ने जैसे ही नूर की ये बात सुनी तो उसे धक्का सा लगा। उसे थाने में बंद चोर की याद आई। उसे ये भी याद आया कि उसने कहा था कि उसकी बेटी जो देख नहीं सकती वो उसका इंतजार कर रही होगी। ये सब सोचकर इंस्पेक्टर को बहुत ग्लानि महसूस होने लगी। वो सबसे पहले तो नूर को डॉक्टर के पास ले गया। उसके बाद वो उसे अपनी जीप में बैठाकर थाने ले आया। साहब, फिर से मुझे मारेंगे। मुझे मत मारिए ना। मैं रोजा रखने वाला मुसलमान हूँ। बेईमानी से हमारा क्या वास्ता साहब, क्या वास्ता। आप मारते मारते मेरी जान भी ले लेंगे तो मैं यही कहूँगा कि मेरा चोरी से कोई लेना देना नहीं है। अरे मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। मैं तो तुम्हारे लिए एक तोहफा लेकर आया हूँ। उसके बाद इंस्पेक्टर ने नूर को आवाज लगाई। पुलिस थाने में नूर को देखकर उमर को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। नूर, नूर मेरी बच्ची, तू यहाँ कैसे आ गई? कौन लाया तुझे यहाँ बेटा? ये अंकल मुझे लाए हैं अब्बू। जानती हैं, इन्हें खुदा ने मेरे पास भेजा है। खुदा ने? हाँ, आप कहते हैं ना वो गरीब और मजलूमों की आवाज सुनते हैं। देखो, उन्होंने मेरी आवाज सुन ली और मुझे आपके पास ले आए। हम तुम्हारे पापा को यहाँ गलती से ले आए थे बेटा। इसके लिए मुझे माफ कर देना। अगर किसी निर्दोष को सजा मिल जाए तो ये कानून की कमी है, लेकिन शायद खुदा को ये मंजूर नहीं था। तभी तो नूर तुम्हें खोजने निकली और इसकी बातों से मुझे ये पता लगा कि तुम झूठ नहीं बोल रहे थे। मुझे माफ कर दो उमर भाई, मुझे माफ कर दो। अगले दिन ईद थी। उस दिन जब उमर मस्जिद में नमाज अदा कर रहा था तो उसकी आंखों में आंसू थे और वो खुदा से कह रहा था कि या खुदा, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे पता लग गया है कि जिंदगी में मुसीबतें आती तो हैं, लेकिन खुदा किसी का साथ कभी नहीं छोड़ता। ईद के दिन उमर के घर में एक और चमत्कार हुआ। जब वो मस्जिद में दुआ कर रहा था तो आसमान से एक रोशनी सी निकली और नूर की आंखों में प्रवेश कर गई और उसके कारण उसे आंखों की रोशनी मिल गई और उसे दिखाई देने लगा। नमाज पढ़कर जब उमर घर आया तो अब्बू 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 मैं देख सकती हूँ। मैं आपको देख सकती हूँ। मैं सब कुछ देख सकती हूँ। इस चमत्कार को देख उमर की आंखों में आंसू आ गए और उसने अपनी बेटी को गले से लगा लिया। दोस्तों, खुदा हमेशा आपके साथ है, इसलिए उन पर भरोसा रखें। हमारी तरफ से आप सभी को ईद मुबारक। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।